हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। बिहार एसआई प्री 2021 का 26 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का ये है। इसमें हम लोग आंसर की देखने वाले हैं और एंड तक देखिए। काफ़ी मैं यहाँ पे प्लस 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में आपका आंसर की बताऊंगा कि क्या सही होना चाहिए था। एंड तक देखिएगा, ठीक है, और मैच करिएगा और बताइएगा कितना आपने सही किया, क्वेश्चंस का लेवल क्या था। अगर आपने पेपर दिया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कितना आप सही कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन कब शामिल किया गया? 1962 में। ठीक है, 1962 में हम लोग फटाफट से कवर करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना था। इसका राइट आंसर आपका ये बनेगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? कनौज थी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कनौज को टिक कर सकते हैं। पुरुषों के जो चक्का डिस्कस होता है, इसका वजन कितना होता है? तो 2 kg होता है, लेकिन महिलाओं में 1 kg होता है, इसको याद रखना है। पूर्ण संख्या पूछा गया था कि पूर्ण संख्या निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका 86 49, जो कि 93 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि एक पूर्ण वर्ग था ये, तो यहाँ पे करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन था कि किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलियन का विक्रय शुरू किया था? तो ये अमेरिकी कंपनी है, एली लिली। सही आंसर आपका बनता है एली लिली। नेक्स्ट वन बनता है कि FIT यानी कि फिट मोबाइल एप्लीकेशंस को किसने लॉन्च किया? खेलकूद मंत्रालय। ठीक है, खेलकूद मंत्रालय। गंधार कला शैली का संबंध भारत और ग्रीक कला से है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में पड़ता है, इसे याद रखेंगे। सबसे तेज हिमीकरण की जो विधि है वो कौन सा है? ब्लास्ट फ्रीजिंग। ठीक है, ब्लास्ट फ्रीजिंग सबसे तेज हिमीकरण की विधि है। कट्टी बिहू का संबंध कट्टी बिहू का संबंध असम से हुआ। सोनार का पूर्ण रूप पूछा गया था। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कुल कितने हाथ मिलाए गए क्वेश्चन था, जो कि मैथ्स का कह सकते हैं। तो 45 यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि n इंटू n माइनस 1/2 कर सकते हैं। n इंटू n माइनस 1/2 इस पर आप निकाल सकते हैं। 10 जो व्यक्ति थे, 10 गुने 9/2, 9×5 = 45 आपका आ जाएगा। तो 45 यहाँ पे सही होता। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था कि खेल पुरस्कार जो कि निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय कह सकते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन हुआ नानकिंग की संधि के द्वारा। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया था सिलिकॉन का। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण जो अधिनियम लाया गया था 1974 में। ठीक है, 1974 में। नेक्स्ट वन है कि गंगई कुंड चोलापुरम की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 123। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित क्षण। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा और मिनीमता जो रोग होता है वो पारा के कारण होता है, पारा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। चाय के उत्पादन में जो प्रथम राज्य वो कौन सा है? चाय के उत्पादन में असम है। आयोडीन घोल का एक क्वेश्चन था कि जो परीक्षण करने पर कुछ बूंद डाला जाए तो वो स्टार्च आपका सही होगा। अरुणोदय योजना का संबंध असम से। नादिर उल असर का खिताब किसे दिया गया था? जहांगीर के द्वारा, तो ये मंसूर होगा, बिल्कुल सही। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक अभिजीता गुप्ता। ठीक है, अभिजीता गुप्ता। एक मैथ का क्वेश्चन ये था कि 55 से 555 यानी दोनों छोरों की संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, अगर उसको 5 से डिवाइड किया तो ऐसी संख्या कितनी होंगी? तो टोटल 100 होंगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास में मैंने आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया किस तरह से किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दाई दीदी क्लिनिक का संबंध छत्तीसगढ़ से हो जाता है। सांची स्तूप का संबंध अशोक ने इसको बनवाया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध देखिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उपयुक्त सभी को टिक कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इसमें जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया, कृषि, उद्योग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और आपको क्या लगता है, आप इसका भी राइट आंसर नीचे बता सकते हैं अगर आपको इसमें डाउट है तो। ठीक है, चलिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया था ZWTQ, तो कुछ किया नहीं गया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को बढ़ाया गया बहुत सिंपल तरीके से। इसका राइट आंसर आपका N17M आएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से पूछा गया था किसे दिया गया? तो कृष्णा सोबती को 2017 में दिया गया। लुप्त संख्या आपको एक बताना था, जो चक्र था इसमें आपको बताना था। तो इसमें देखिए क्या किया गया था, मैं आपको बता दूँ। 3 का स्क्वायर -1 इस तरह से किया गया था, जैसे कि 2 का पहले 2 का क्यूब था। ठीक है, 2 का क्यूब 8 में से 1 कम 7 इस तरह से आपका किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर जो बनेगा, देखिए मैंने यहाँ पे 34 लिखा, 34 नहीं 342 होगा। ठीक है, 342 आता क्योंकि 7 का क्यूब -1। ठीक है, 7 का क्यूब -1 342। अशोक चक्र शौर्य जो पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। ठीक है, 1952 में किया गया था, 4 जनवरी 1952 को। नेक्स्ट वन की कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा से होकर के गुजरता है।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक का होता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था इन्वायरमेंट को स्टार्ट किया था उस वक्त ही मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट वन है कि जाति प्रथा का लक्षण नहीं है। तो जाति प्रथा का लक्षण कि विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है। साहित्य 2021 का नोबेल पुरस्कार, ये सभी लोगों को पता है, लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया गया, रूस ने अपना विकसित किया जिरकॉन नामक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल को, तो रूस को टिक करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो लोग अभी तक इस आंसर की से रूबरू नहीं है उनको भी भेजिए ताकि वो भी अपना मैच करके बता सके कितना सही कर रहे हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन था कि रामसर प्रस्ताव संधि का संबंध किससे था? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। स्वयं पोर्टल का संबंध किससे? शिक्षा से। ठीक है। स्वयं पोर्टल शिक्षा से। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। उटोपिया के जो लेखक है वो कौन है? थॉमस मोर। ठीक है, थॉमस मोर। एक प्रश्न ये था कि चेन मेंग जो है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी है किस खेल से? तो टेबल टेनिस से। जनगणना 2001 के अनुसार जो होना चाहिए वो कितना है? देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर को देखें तो कुछ कितना बनेगा? 1028 मिलियन, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में ये नहीं था, जिस वजह से हम यहाँ पे 1029 ऑप्शन डी को टिक कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन डी 1029 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ट्रेन से संबंधित जो कि यात्री को बताता था कि ट्रेन मेट्रो कब छूट गई है, तो उसको समय कितना बताता था। क्लर्क ने यात्री को जो सूचना दिया था वो समय था 9:50। ठीक है। क्वाड में देश कौन कौन से? तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश थे, इसको याद रखेंगे। कुतुब मीनार में जो प्रवेश द्वार है इसको हम लोग अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। आम्र वर्षा, गर्मी के दिनों में जो आम्र वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा केरल में जानते हैं। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जो कि कह सकते हैं परमहड़ी, महाराष्ट्र, इसको याद रखेंगे। परमवीर चक्र अब तक कितने बार दिया जा चुका है, यानी कितने लोगों को, कितना सही आंसर होगा? संख्या इसका 21। ठीक है। निसार से एक प्रश्न था, निसार यानी कि इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन था, ये ध्यान रखिएगा। सप्त क्रांति को किसने स्टार्ट किया था? 7 रेवोल्यूशन को किसने स्टार्ट किया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, द्रव होता है। ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। पेले जो है खिलाड़ी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। फजल अली आयोग का संबंध किससे था? तो राज्यों के पुनर्गठन से। इडली को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है, स्टीमिंग, भाप के द्वारा बनाया जाता है। और नेक्स्ट वन है कि 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची के जो कुछ विषय हैं उनको समवर्ती सूची में नहीं डाला गया। यहाँ रखिएगा, प्रश्न में था कि उचित प्रकार से नहीं है, गलत है। तो 1 तो डाला गया था लेकिन स्थानीय सरकार नहीं है, यानी कि राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न था कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध शूटिंग से, ये ध्यान रखेंगे। छोटे उपग्रहों की जो प्रक्षेपित करने के लिए एक देश का दूसरा स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर होगा। 33वां 2024 में 33वां जो ओलंपिक होगा 2024 में इसका आयोजन पेरिस में किया जाएगा। ओडोमीटर एक उपकरण है जो कि दूरी को मापता है। आगे देखिए, भारत का वाटरमैन यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में कौन थे वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि इनका समय 1936 से 1943 तक था। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? अमेजन ने। दूध में उपस्थित जो शर्करा होता है इसे हम लोग लैक्टोज के नाम से जानते हैं, लैक्टोज। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की सर्वोच्च ऊंचाई वाले जो हर्बल पार्क है इसकी स्थापना कहाँ? उत्तराखंड में। तेल की पतली फिल्म में फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश दिखाई देने का कारण क्या है? व्यक्तिकरण। ठीक है, व्यक्तिकरण यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रॉमिस लैंड होगा। ए प्रॉमिस लैंड जो पुस्तक है वो बराक ओबामा की पुस्तक है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे मैंने 76 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मुझे मिला और जिसका आंसर मैं आपको राइट बता पाया हूँ। कुछ क्वेश्चंस में डाउट था और कुछ पेजेस मुझे नहीं मिले थे, जिस वजह से मैंने आपके साथ यहाँ पे कुछ नहीं डिस्कस किया। कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे 76 में आप ये बताइएगा कि 76 में आपकी स्कोरिंग क्या आ रही है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक अकाउंट पे, जहाँ हो सके वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।